पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में आज रेंज बाउंड ट्रेड का दिन कह लीजिए। 6 दिन की तेजी के बाद आज इंडिसीज फ्रंट पे एटलीस्ट मार्केट्स एक रेंज में जरूर रहे और मिड कैप नए रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। स्मॉल कैप में बाइंग थी, 3/4% के आसपास की बढ़त वहां पर थी और एक्शन पैक्ड दिन था। एक्शन पैक्ड ऐसे था कि आज पहले तो बैंक्स के फर्स्ट हाफ में अपडेट्स आए तो उसमें एचडीएफसी का अपडेट वीक साइड पर था तो उसका रिएक्शन एचडीएफसी में नेगेटिव था। इंडसइंड का अच्छा था तो इंडसइंड में पॉजिटिव साइड पर रिएक्शन था। बंधन में सीएफओ का रेजिग्नेशन था तो वहां पर प्रेशर था। आरबीएल में पॉजिटिव नंबर आया तो उसमें पॉजिटिव रिएक्शन था। पेटीएम के पॉजिटिव नंबर आया तो वहां पॉजिटिव रिएक्शन था। सो ये तो बैंक्स के रिएक्शन रहे। आईसीआईसीआई बैंक अपने नए ऑल टाइम हाइस पर फिर से पहुंचा। आज आईटीसी में अच्छी तेजी रही, नए ऑल टाइम हाइस पर वो पहुंचा। पूरा एफएमसीजी पैक तेजी में था तो एचयूएल, मैरिको, गोदरेज, डाबर, रेडिको, यूएसएल सब अपने बढ़िया तेजी के साथ ही कामकाज कर रहे थे। ऑटो के लिए अच्छा दिन। कल हीरो ने अपनी बाइक लॉन्च करी तो हीरो नई तेजी में, नया साल का आज हाई हिट किया हीरो ने फिर से एक बारी। और मुझे याद है आज भी कि 2200, 2300, 2400 रुपए पे हीरो पे यहाँ मैंने कई बार बोला कि इट्स अ गुड कंपनी टू गो फॉर और आज 3000 पहुंच गया वापस। एनीवेज तो हीरो मोटोकॉर्प ने नए हाइस पर, बजाज ऑटो अगेन 4,4800 रुपए के आसपास के नए हाइस, वो नई बाइक लॉन्च करी है, 2.5 लाख रुपए उसकी रेंज है जिसका इम्पैक्ट वहां देखने को मिला। और ऑन द कॉन्ट्ररी आइशर में दोनों का प्रेशर है, कल हीरो की वजह से और आज बजाज की वजह से, और दोनों में करीब 2.5-3% की आज फिर गिरावट आइशर में देखने को मिली। तो आइशर 2 दिनों में ही करीब 7-8% वाइप आउट हो चुका है। ऑटो में बाइंग, पीएसयू में बाइंग, फार्मा में बाइंग। फार्मा में डिवीज जैसी कंपनियां बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहे थे। बैंकिंग में आज मिला जुला रिएक्शन था स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन अदरवाइज हैवी वेट दबाव में थे तो प्रेशर ही दिखाई पड़ेगा इंडेक्स में आपको। और स्टॉक स्पेसिफिक मूव था लेकिन निफ्टी मोर लेस फ्लैट साइड पे जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। और मिड कैप में एक्शन था, स्मॉल कैप में एक्शन था। 33,000 के ऊपर स्मॉल कैप 0.5% की तेजी वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। पीएसयू में बाइंग थी तो बीएचईएल खरीदारी में रहा। पीएसयू में बाइंग थी तो एसजेवीएन खरीदारी में था। तो ऐसे कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज वहां पर आज कामकाज कर रही थी। लेकिन ठीक है, मार्केट का जो मूड माहौल है वो थोड़ा बेटर है और थोड़ा हल्का होना बनता भी बाजार को, क्योंकि ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा चुका है। तो थोड़ा अगर हल्का हो भी जाएगा तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा इंडेक्सेस में। जानकार मान रहे 19,500, 19,280 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग जा सकते हो निफ्टी के अंदर। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। पहला सवाल जो मेरे पास आया है, कहाँ गया? ओके, हाँ, पहला सवाल आया है कि कैन वी ऐड कोटक एंड एचडीएफसी बैंक फॉर लॉन्ग टर्म? नहीं सर, ऑलवेज, मतलब गुड टू गो है। लेकिन देखिए, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको बता देता हूँ आज कि से आप किसी शॉपिंग मॉल में गए शॉप करने के लिए, आपके पास लिमिटेड पैसा है लेकिन आप शॉप करने गए हो। और चीज़ें सब महंगी मिल रही हैं, कोई लग्जरी शॉप है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सारी चीज़ें महंगी हैं, तो उस जगह पर आप क्या करोगे? आप ज़रूरत भर का सामान लोगे और आ जाओगे। आप सारा पैसा वहाँ नहीं खर्चोगे क्योंकि आपको पता सब कुछ महंगा मिल रहा है, उसी चीज़ को आप सस्ता देख चुके हो। आप थोड़ा थोड़ा लोगे उस हिसाब से कि आप अपना काम चला लो बस अभी का, बाद में कभी सस्ता होगा तब ले लूँगा, तो आप उतना सामान लेकर आ जाओगे। तो अभी सिचुएशन बाजार की ऐसे ही है, यहाँ सब कुछ अभी बहुत महंगा है। तो इंस्टेड आप आउटराइटली बाय करने के वेट कर लो, थोड़ा नीचे मिल जाए तब ले लो, और थोड़ा थोड़ा ले लो, अपनी ज़रूरत भर का ले लो कि आपकी जो पोर्टफोलियो का एक स्टेचर है वो मेंटेन रहे। लेकिन धीरे धीरे कहीं आपको नीचे सस्ता सामान मिलना शुरू हो जाए तो आप ले लेना। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी किसी ने मुझसे थोड़ी देर पहले ट्विटर पे पूछा था कि मैं हीरो मोटोकॉर्प ले लूँ आज के दाम पर। हीरो मोटोकॉर्प लेने में कोई परेशानी नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी, 2 व्हीलर कंपनी है, करीब 5 लाख व्हीकल पर मंथ बेचती है। दुनिया की हर दूसरी गाड़ी हीरो मोटोकॉर्प की है, दुनिया की, उसके लिए जिम्मेदार हीरो मोटोकॉर्प माना जाता है। इस तरह की इसकी एक मार्केट शेयर है। लेकिन 2400 रुपये ये 2021 जुलाई से लेकर अगस्त 2023, नहीं, अगस्त 2021 से लेकर जुलाई 2023 तक 2400-2500 की रेंज में घूमता रहा। तब किसी को नहीं याद आया यही सारे नंबर, आज सबको याद आ रहा है जब वो नया हाई बना रहा है। तो ऐसा क्यों ही होना, ये सिचुएशन दोबारा कभी फिर अराइज होगी हीरो मोटोकॉर्प में, तब ले लीजिएगा। वैसे उस कंपनी की मार्केट कैप अभी भी उतनी नहीं है, 4,500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, जबकि उसकी नेक्स्ट बेस्ट पीयर बजाज ऑटो की 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। तो अभी भी वो अंडर वैल्यूड ही मान के चलिए। बट स्टिल ऐसी सिचुएशन क्यों अराइज होने दीजिए कि महंगी चीज़ लेनी, जब सस्ते मिले तब ले लीजिए। लौटते सवाल पर तो कोटक और एचडीएफसी दे आर गुड टू गो, बट इस सिचुएशन में आपका जो प्राइसिंग होगा वो निम्बल होगा। निम्बल मतलब आप थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आप कोई ऐसा नहीं आउटराइटली कूद पड़ेंगे कि लेना ही लेना है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के अंदर कॉर्पोरेट एक्शन है, तो कॉर्पोरेट एक्शन में चीज़ें फेरबदल लेंगी।
तो उस फेरबदल का ध्यान रखकर ही आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा, क्योंकि आज ही इनकी पहली डिपॉजिट का नंबर आया है HDFC बैंक का। उससे आइडिया लग गया होगा कि जब नई मर्ज एंटिटी बनेगी तो ऐसे बहुत सारे लोन ट्रांसफर होंगे, ऐसे बहुत सारे कारोबार मर्ज होंगे और उसके बाद एक नई एंटिटी की फॉर्म होगी। तो मर्जिंग में बहुत सारे बिजनेस सेम होते हैं, सेम से बिजनेस हटेंगे, पुराने सेम क्लाइंट हटेंगे, तो वो सब चीज़ें मर्ज होने की वजह से क्लाइंट छोटे होंगे या लोन बुक छोटी होगी, डिपॉजिट ग्रोथ छोटी होगी, तो वो सबका इम्पैक्ट आएगा। तो थोड़ा समय रहेगा, उसकी वजह से नंबर वीक भी रहेंगे, 1-2 क्वार्टर के शायद ऊपर नीचे दिखाई पड़े, लेकिन उस समय पर आप आराम से उसके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो SIP वे इज द बेस्ट वे, उसको आप फॉलो कर लीजिए। निफ्टी ETF कंटिन्यू करें, आराम से कंटिन्यू करें अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है तो, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से आपने शॉर्ट टर्म का तो नहीं लिया होगा, तो लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आराम से एंटर करिए आप। और विद टाइम जो आज 20,000 का इंडेक्स है, ये कभी 25,000 भी होगा, 30,000 भी होगा। मतलब मैंने क्योंकि पहली बार 8,000 भी देखा, उसकी टी शर्टें पहनी है, पहली बार 9,000 की भी टी शर्टें पहनी है, 10,000 की पहनी है, 12,000 की पहनी है, 15,000 की पहनी है और 19,000 पे भी देख रहे हैं। सो विद टाइम ये नंबर आपको चेंज होते हुए दिखाई पड़ेंगे ही, और हर बार ऐसा लगता है कि हमने ऑल टाइम हाई इससे ऊपर क्या। सो ऊपर का कोई हिसाब नहीं होता, देयर इज नो लिमिट टू द स्काई, कहीं भी जा सकता है, बट वो लिमिट के बीच में वो कई बार ये 19,000 भी आएगा, 18,000 भी आएगा, 13,000 भी आएगा, 12,000 भी आएगा, फिर 20,000 जाएगा। सो आपकी SIP ETF की ना उसमें बड़ा हेल्प करेगी एवरेज को नीचे लाने में और आपकी कॉस्ट को नीचे लाने में, तो इसलिए आप अपनी SIP को कंटिन्यू करिए। इंडेक्स की तेजी या लेवल को मत देखिए, आगे बियॉन्ड ग्रोथ को देखिए, और ग्रोथ अभी बहुत बाकी है, क्योंकि अभी तो हम 5वीं देश की सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, हमें दूसरा और पहला ही बनना ही है ऑप्टिमिस्टिक होकर। तो अगर वहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ से 5 गुना तो ऑलरेडी हम बड़े हो जाएंगे, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं हम उस हिसाब से। When your mutual fund are up 25% after this run up, should we continue this SIP at this moment or buy at some dip? देखिए, अगर आपकी म्यूचुअल फंड होराइजन इज फॉर 20 ईयर्स और 10 ईयर्स और 15 ईयर्स ऑड, तो आपके लिए ये 25% गेन कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी शुरू किया और 15 साल का होराइजन लेकर चल रहे हो, वो होता है ना कि आप अभी शुरू हुए और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ गई गाड़ी की, तो आप रुक के वेट तो नहीं करोगे ना, धीरे धीरे चलते ही रहोगे, क्योंकि आपको बहुत लंबा जाना है। लाइकवाइज अभी समय दीजिए अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो शॉर्टर ड्यूरेशन में है और अपनी SIP के एंड फेज पे आ चुके हैं, ग्रोथ मिल रही है आपको, तो आप थोड़ा थोड़ा निकल भी सकते हो। बहुत बड़े आप ट्रैक करते हो मार्केट को और बहुत एक्टिवली, तो वैसे तो आप म्यूचुअल फंड में करके आ रहे हो अगर एक्टिवली ट्रैक करते हो, लेकिन अगर आप फिर भी कर रहे हो और आपको लगता है कि नहीं आप म्यूचुअल फंड भी चाहते हो, तो आप थोड़ा थोड़ा निकल जाओ, बाद में और एंटर कर लेना। मतलब जितना SIP का पैसा यहाँ आप निकालो, बल्क में रेडी रखना, नीचे बल्क में ले लेना, लेकिन वो नीचे कितना नीचे होगा, नीचे आएगा तब आपकी हिम्मत होगी कि नहीं होगी, नीचे आएगा तो आपके पास पैसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अच्छे रीज़न से नीचे आएगा नहीं, रीज़न आपको घबराहट दे देगा। इस सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आप कोई कॉल लेना, लेकिन ये बहुत इफ्स एंड बट्स वाली चीज़ें हैं और आपके टेस्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। साइन DLM में लिस्टिंग के बाद अगर एक लॉट मिला है तो आप पार्शल निकाल लेना आधा, क्योंकि प्रीमियम पे लिस्ट होने वाला है, ऐसी उम्मीदें हैं। 2 लॉट मिले हैं तो 1 लॉट निकल जाना, 1 लॉट बने रहना। बाकी क्लोजर टू डेट्स ज़्यादा बेटर सिचुएशन है, क्योंकि IT के नंबर में साइंट वैसे भी बहुत बड़ी कंपनी रही है परफॉर्मेंस के वाइज, 6 रुपये का स्टॉक खींच के यहाँ तक पहुँच गया, सो बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, तो उम्मीद लोगों को साइन DLM में भी है इस तरह की। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बेटर है, तो लेकिन फिर भी एक बार को ऑन अ सेफर साइड लिस्टिंग पे हाफ निकल जाना या कैपिटल निकाल लेना, फ्री के शेयरों को छोड़ देना। इस समय का बाजार वही कह रहा है कि आप जो भी शेयर में ऐसे फंसे हो या जो भी शेयर में ऐसे उतरे हो जो बहुत ज़्यादा लार्ज कैप या नॉन मिड कैप नहीं है, उनमें आप तेज़ी का इस्तेमाल करके एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करके कैपिटल फ्री कर लो, ताकि नीचे के लेवल पर आप अच्छे शेयरों में दोबारा एंटर कर पाओ। सो इस चीज़ को भी एसरटेन कर लेना जब आप मार्केट में अभी उतर रहे हो। हर चीज़ तेज़ी में जब दिखे तो हर चीज़ अच्छी नहीं होती, उलट भी देखना चाहिए। हम हमेशा ही सोचते हैं 100 रुपये की चीज़ लेंगे 120 में बेचेंगे, कभी ये सोचते नहीं कि 100 की चीज़ लेंगे 60 रुपये आगे तो क्या करेंगे। सो उसको भी ज़रा सोच लीजिएगा। हिंट साइड देखना बहुत ज़रूरी है। डोंट बी सुपर एग्रेसिव, सिर्फ रेस पे पैर मत मारो, ब्रेक पे भी नज़र रखो। तो ये वाला सिचुएशन है अभी, इस समय बहुत क्रूशियल है। होता है ना, फ्री रोड पे चलाना सबसे मुश्किल होता है, ये कुछ भी कभी भी आ जाता है। तो ये वो रोड आ रही है अब धीरे धीरे, जहाँ कुछ भी कभी भी आएगा, तो थोड़ा ध्यान संभल के कॉल लो, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहो एटलीस्ट। ओके, कैन आई एवरेज IEX एट करंट लेवल, माई कॉस्ट प्राइस इज अबव, एडजस्टमेंट इज 994, द स्टॉक इज लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज। हाँ शेख साहब, बहुत समय से कंसोलिडेशन में है और आप अगर एवरेज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर एवरेज थोड़ा सा कर सकते हो। मतलब किसी ने मुझसे पूछा था SRF पे, किसी ने मुझसे पूछा आरती इंडस्ट्री पे, किसी ने मुझसे पूछा इवन IEX पे। इनमें अगर वो पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो वो थोड़ी थोड़ी पोजीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। बट क्योंकि
ऑलरेडी ईयर लो के आसपास वो कामकाज कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनमें बिकवाली आ चुकी है। तो एक ऐसा फेज़ आएगा कि जहाँ पर इनमें वापस पुल बैक देखने को मिलेगा। एसआरएफ कोई ख़राब कंपनी नहीं है, मतलब मेरे स्कूल टाइम की कंपनी है। जब मैं स्कूल टाइम में था तब से मैं उसको मतलब कॉलेज टाइम में आने के बाद से मैं पहले कुछ नामों में भरत राम, चरत राम, जिनके बारे में पढ़ाया जाता है बिजनेस जर्नलिज्म में या बिजनेस MBAs में, ये वो ग्रुप है। लेडी श्री राम कॉलेज से लेके श्री राम कॉलेज भी इस ग्रुप का ही है। सो इस तरह के प्रोमिनेंट ओल्ड हिस्ट्री है इस ग्रुप की, और आप इसमें आराम से बने भी रह सकते हो, लोअर लेवल्स पे ऐड भी कर सकते हो, बट वो लोअर लेवल कितना लोअर होगा डिपेंड करता है। सो धीरे धीरे अगर आप ऐड करते रहोगे तो एटलीस्ट आपको एक फेयर प्राइस मिल जाएगा जहाँ पे आपकी पोजीशन का एक कॉस्ट प्राइस बनेगा। सो स्लोएस्ट इस समय पर आपके SIP का साइज डबल कर लो, यानी अगर आप हर महीने 5 शेयर ले रहे थे तो आप 15 शेयर भी ले लो हर महीने, लेकिन 15-15 का SIP ही कंटिन्यू रखो ताकि जो साइज ऑफ SIP है वो बढ़ जाए, बट SIP कंटिन्यू रहे ताकि इंटेंसिटी ऑफ फॉल को आप हमेशा एंजॉय कर पाओ। भले इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि एक बड़े झटके के बाद इंटेंसिटी उतनी तेज झटका नहीं दिखाएगी अगर अच्छी कंपनी है तो SRF उसमें से एक है, आरती भी उसमें से एक है, और इवन दिस IEX भी बड़े झटके दिखा चुकी है। सो इनमें आप थोड़ा थोड़ा एडिशन कर सकते हो, बट एडिशन SIP वे में ही करना है एटलीस्ट ताकि कॉस्ट नीचे आ जाए। फ्रेश एंट्री आरती इंडस्ट्री में बात कर ही चुका हूँ। विच पब्लिक सेक्टर बैंक एंड विच NBFC कुड बी बॉट नाउ? रोहित सर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पहला तो SBI रहेगा, क्योंकि SBI 630 पार हुआ और वो भी रफ्तार पकड़ लिया जैसे ITC ने पकड़ी है, क्योंकि 630 का ऑल टाइम हाई है। तो 580 के आसपास आप उसको आराम से ऐड कर सकते हो यहाँ पर, वन। दूसरा, इन केस आप जा रहे हो तो सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट PSUs लाइक SBI के बाद BOB एंड PNB, यही दो नाम बचते हैं। इनमें BOB बहुत चला है हाल में, तो PNB फिर भी एक बार को थोड़ा बेटर लग रहा है, बट अगेन पहली प्रेफरेंस तो आप SBI को ही दोगे। दूसरा, अगर आपको कोई NBFC लेना हो तो बजाज फाइनेंस तो परमा है ही, लेकिन बजाज फाइनेंस की मेरे हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ गेन शुड फॉल, मतलब इंटेंसिटी ऑफ गेन शुड रिड्यूस। इतनी तेज़ी से जो चला है, हर साल रिटर्न दिया उसने, तो वो थोड़ा कम होना चाहिए। अब अभी तक तो नहीं हुआ, लेट्स सी। लेकिन चोलामंडलम एक अच्छी NBFC है जिसको आप देख सकते हो। LIC हाउसिंग फाइनेंस अब आ जाएगी निफ्टी फाइनेंशियल में, तो वो भी एक अच्छी NBFC के तौर पे आप उसे भी देख सकते हो। सो बट चोलामंडलम वुड बी द प्रेफरेबल वन। थोड़ा भागा हुआ ज़रूर है, नीचे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप उसमें एंटर कर सकते हो। UPL ले सकते हैं भूषण सर, थोड़ा बढ़िया अगर फॉल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ले सकते हैं। SDBL एंड हेल्डाइन गैस ऐड कर सकते हैं भौमिक सर। इसी प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी पुरानी वीडियो आज से 5 महीने पुरानी, 6 महीने पुरानी निकाल लो। 70 रुपये जब बादाम था सोम डिस्लरी का, हर रोज़ मैं बोलता था कि सोम डिस्लरी अच्छी लग रही है, प्रमोटर बाय कर रहा है, सोम डिस्लरी अच्छी लग रही है, प्रमोटर बाय कर रहा है। 70 रुपये का सोम डिस्लरी आज आपके सामने 270-300 रुपये आ गया है। अब मेरे हिसाब से तो नहीं चल लगता। वो बात अलग है, बाजार में बज़ है कि वो 1000 जा सकता है, बाजार में बज़ है, लेकिन बज़ ऐसी तेज़ी में बहुत आती हैं और बहुत फंसाती हैं, तो उसका ज़रा ध्यान रखना। आपके पास है तो आप बने रहो स्टॉप लॉस लेकर, 250 रुपये स्टॉप लॉस, 200 रुपये का, 70 का स्टॉप लॉस, 280 का स्टॉप लॉस है, ट्रेल करते रहो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो नया एंटर करना बड़ा रिस्की हो सकता है। लाइकवाइज हेल्डाइन ग्लास भी 30-35 रुपये के आसपास या 40 रुपये के आसपास में प्रमोटर की बाइंग थी, उसमें मैंने शीट भी ट्वीट किया, आप चाहें तो सर्च कर लो, सब ऑन पेपर है। उस टाइम अगर नहीं एंटर किया तो आप मत एंटर करो, अब रिस्की बेट ज़्यादा हो जाएगी। अब एंटर करने लायक अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो इनग्रेविया ठीक है, 379 का एक स्टॉप लॉस लेके आप जा सकते हो अगेन। और ऐसा कोई नाम अभी मिल नहीं रहा। SJVN एक अच्छा नाम हो सकता है, उसमें आज ब्रेकआउट था, मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट है, तो थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन बहुत बड़ा गेन की उम्मीद मत रखना। 10-20 रुपये मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, बाकी डिपेंड्स कैसे चलता है। लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है सर, बोल रहा हूँ ना कि आप उस शोरूम में घुस गए हो जहाँ पे सब कुछ महंगा है, तो अपनी ज़रूरत भर का सामान खरीदो अभी, बाकी पैसा बचा के रखो। मंदी आएगी, ऐसा कुछ नहीं कि बाजार में हमेशा तेज़ी रहेगी, फिर नीचे मिल जाएगा। सर बाजार तब भी था जब मैं नहीं था, बाजार तब भी रहेगा जब मैं नहीं रहूँगा, वो हमेशा रहता है। तो आप तब माल ले लेना ना, कहाँ भागा जा रहा है मार्केट। तो थोड़ा महंगा थोड़ा सस्ता चलता है, SIP करो, थोड़ा थोड़ा माल लो। SIP का साइज़ छोटा कर दो, जहाँ पर शेयर ऑल टाइम हाइस पर है, जहाँ SIP मतलब शेयर ऑल टाइम लोज या 52 वीक्स लो पर है, वहाँ SIP का साइज़ डबल कर दो या क्वांटम बढ़ा दो एटलीस्ट। ये 2 तरीके आप कर सकते हो, बट आपका वे हमेशा SIP ही रहेगा। ये सबसे सेफेस्ट वे है मार्केट में एंटर करने का, पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। जहाँ प्रोमिनेंट पैसा बन रहा है मिड कैप में, वहाँ थोड़ा थोड़ा निकलने की कोशिश करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। शुगर शेयर बिफोर जनरल इलेक्शन, आई डाउट मलिक सर, जब तक शुगर के प्राइसेस मतलब ऐसी सिचुएशन में ना आ जाए
कि डेट हायर साइड पर है, बकाए नहीं हो रहे हैं, तब तक शुगर का टाइम नहीं आता मेरे ख्याल से एंटर करने का। आना चाहिए था 2022-23 में ही, तो मुझे लग रहा था कि यही साल में आएगा, लेकिन सो फार आई डोंट थिंक कि अभी तक आया है। बाकी एक बार दोबारा मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, अगर लग रहा होगा आ गया है, मतलब जब लॉसेज में पे करना शुरू कर दें कंपनी, अगर इस क्वार्टर में लॉस आने शुरू हो गया शुगर में, तो यहाँ से एक्यूमुलेशन जोन शुरू हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ लॉस, क्योंकि बैड टाइम में ही आप स्टॉक को उठाओगे, गुड टाइम में आप उसमें निकलते हो। गुड टाइम में आपने हमेशा वो स्टोरी सुनी होगी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पीक पर आ गई, शुगर प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर हैं, एक्सपोर्ट सबसे अच्छा हो रहा है, अल्कोहल के लिए यूज़ हो रही है शुगर, एथेनॉल का इस्तेमाल मल्टीपल जगहों पे होगा। ये सब खबरें मैंने पता नहीं पिछले शायद 5 शुगर साइकिल या 4 शुगर साइकिल में सुन ली हैं। तो हर 3-3, 4-4 साल में एक साइकिल आती है, तो ये साइकिल में लास्ट में भी वही हुआ था, इस बार भी वही हुआ, पीक बनता उसके बाद। तो अभी वो समय नहीं है कि इतना फियास्को मार्केट में दिखाई पड़े, थोड़ा फियास्को आ जाए शुगर में, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पॉइंट बढ़ जाएंगे तब ये पॉइंट होगा इसको ऐड करने का, लेकिन अभी वो पॉइंट नहीं दिख रहा है एटलीस्ट मुझे। बाकी अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर ले लीजिएगा इसके ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं और आइशर मोटर पर व्यू। सौरभ जी देखो, ये स्टिफ कंपटीशन तो शुरू हुआ है रॉयल एनफील्ड के लिए, लेकिन हार्ले डेविडसन पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि हार्ले डेविडसन पहली बार आई है। वो बात अलग है, हीरो के साथ मिलकर उन्होंने पहली अपनी ये बाइक लॉन्च कर दी, या ट्रायम्फ पहले नहीं थी, ट्रायम्फ पहले भी थी इंडिया में और प्रोमिनेंटली काम करती थी। बस इस प्राइस बैंड में 2 नई गाड़ियाँ आ गई हैं, ट्रायम्फ की भी और हार्ले की भी। सो रहेगा 100% यहाँ पर कंपनी के लिए कंपटीशन रहेगा, लेकिन रॉयल एनफील्ड लवर्स और रॉयल एनफील्ड लवर, पहले जावा आ चुकी है, उनको भी बड़ा फर्क नहीं पड़ा उससे। दूसरा, रॉयल एनफील्ड के पास जो आफ्टर सेल सर्विसेज है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब आप लेह लद्दाख चले जाओ, वहाँ पर भी इनके सेंटर्स बने हुए हैं, चेन्नई चले जाओ, वहाँ पर भी इनके सेंटर बने हुए हैं। अब पता नहीं ट्रायम्फ और ये हार्ले डेविडसन इस तरह की आफ्टर सेल सर्विसेज दे पाएगा नहीं, हीरो के थ्रू दे दे तो बात अलग है, लेकिन वैसे चांसेस आर थिनली लो। हैविंग सेड दैट, अगर नीचे मिल रहा है आपको आइशर तो कोई खराब ही नहीं है। इनफैक्ट आप श्री सीमेंट को भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है इस बार श्री सीमेंट के नंबर बहुत अच्छे आए और कुछ फाइंडिंग भी अब तक आई नहीं है इनकम टैक्स की रेट्स की, तो अगर कुछ नहीं आया तो श्री सीमेंट बहुत बढ़िया सरप्राइज देगा, और अगर सरप्राइज आता तो श्री सीमेंट भी एक अच्छा नाम हो सकता है। सो जहाँ पर स्ट्रेस है, जैसे डीवीस में स्ट्रेस था, बजाज में स्ट्रेस था, हीरो में स्ट्रेस था, वो सब स्ट्रेस अब रिवर्स हुए हैं। तो आइशर में स्ट्रेस है, ये शुरू हुआ है अभी, वो बात अलग है, थोड़ा नीचे मिलता जाए तो स्ट्रेस का इस्तेमाल आप करते रहो फर्दर एडिशन के लिए। लेकिन रिलायंस में स्ट्रेस था या है अभी भी, तो इस तरह के नामों को आप 1300 रुपये में एचडीएफसी बैंक पे स्ट्रेस था। सो हर कंपनी, टीसीएस एंड इन्फोसिस अभी भी स्ट्रेस में है, विप्रो स्ट्रेस में है। सो प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट। कंपनियां कभी खराब नहीं होती। कई बार आप लोग मुझसे पूछते हो कि आपको कंपनी उस समय अच्छी लग रही थी, आज क्यों नहीं अच्छी लग रही, या इन्फोसिस पर आप अच्छा क्यों नहीं बोलते, या टीसीएस आप बुरा क्यों, आप हमेशा अच्छा क्यों बोलते हो। मैं हमेशा किसी कंपनी को बुरा नहीं बोलता, उनकी प्राइसिंग को बोलता हूँ। TCS इज नॉट अ बैड कंपनी, विप्रो इज नॉट अ बैड कंपनी, इनमें से कोई भी कंपनी बुरी नहीं है, निफ्टी कंपनियां हैं। मतलब 5-5 लाख करोड़ की कंपनियों की मार्केट कैप जिसकी हो, उसको मैं बैठ के थोड़ी ना बता पाऊंगा कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। दे ऑलरेडी 5 लाख करोड़, वो नंबर ही अपने आप में सब कुछ है। तो इस तरह की कंपनी के लिए कोई इंडिविजुअल नहीं बता सकता कि वो कितनी अच्छी है कितनी खराब है, मतलब हमारी कैपेसिटीज़ ही नहीं है बताने की, आप खुद ही समझ लो। बट अगेन उनकी प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट। तो अगर TCS आज 2900 3000 मिल रहा है तो प्राइसिंग फेयर प्राइस सा दिख रहा है, आप उसमें एंटर कर सकते हो, कंफर्टेबल प्राइस है। 2300 रुपये में रिलायंस इज कंफर्टेबल प्राइस, 2300-2400 की रेंज में, या HDFC बैंक 1300-1400 में कंफर्टेबल प्राइस है एंटर करने का। UPL लो 485-500 रुपये में कंफर्टेबल था, 2900 में डीवीज कंफर्टेबल था, 740 में यूनाइटेड स्पिरिट्स कंफर्टेबल था, 1300 रुपये में टाटा कम्युनिकेशन कंफर्टेबल था। सो ऐसे कंफर्टेबल प्राइसेस को आपको ढूंढना होता है और उसमें एंटर करना होता है, वही फेयर वैल्यू है। विद टाइम वो वैल्यू अपने आप डिटरमाइन कर देती है। तो इसीलिए इन्हीं कंपनियों को आप अगर रह रहे हो तो क्वालिटी में रहो, क्वालिटी में एटलीस्ट नीचे जाके वापस ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। पुअर क्वालिटी जो इस समय चलना शुरू हुए हैं, जहाँ पर न्यूज़ फ्लोज हैं, फंड रेज है, टर्न अराउंड जैसी सिचुएशन बन रही हैं, वहाँ अगर टर्न अराउंड हुआ तो वन ऑफ केस होगा, लेकिन उस एक टर्न अराउंड के चक्कर में 100 में आप फंस जाओगे। आज डिश टीवी तेज़ी में है, यश बैंक तेज़ी में है, सुजलॉन में ज़ोरदार तेज़ी है। तो जिनको दिख रहा है कि 8 रुपये का 19 रुपये हो गया सुजलॉन, उन्होंने बहुत पैसा बना लिया, लेकिन वो शायद भूल गए कि एक ज़माने में 480 का सुजलॉन 8 रुपये आया है, या वो भूल गए कि एक निफ्टी कंपनी यस बैंक 6 रुपये आ चुकी है। सो दोनों तरफ की पिक्चर भी देख लो। आज आपको पैसा बनता दिख रहा है, कल पलटा भी बहुत बुरा था, तो इसलिए प्रोमिनेंट कंपनियों में रहिए,
कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक इसीलिए कह रहा हूँ होने का समय है, क्योंकि अब थोड़ी अच्छी कंपनियों में रहना ज़्यादा बेटर है, और बुरी कंपनियां अगर आपके पोर्टफोलियो में है और आपको दाम मिल रहा है तो निकलने की कोशिश करो। कैपिटल प्रोटेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज ही की डेट में है, तो कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहले करिए, कैपिटल निकालते रहिए, प्रॉफिट को होल्ड करते रहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। धीरे धीरे यही आपको नया पोर्टफोलियो बना कर देगा जब बाजार नीचे आएगा तब, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हो। चले फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा। आज बहुत सारे शेयरों पे बात नहीं हो पाई, लेकिन आज ये बात भी करनी ज़रूरी थी। कहाँ निवेश करना है वो अभी कुछ एक शीट बना रहा हूँ, अगर प्रोमिनेंटली काम कर गई तो मैं ट्वीट कर दूंगा, पढ़ लेना वहाँ पर भी आप लोग। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। बस यही बोलूँगा। थैंक यू।